तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आ गए एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ, जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th के 1.1 से लेकर के 1.5 तक के सारे एक्सरसाइजेस मैं करके अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी कि 1.6 है। 1.6 में कुल मिला जुला के 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन को एक ही साथ एक ही समय पे आपको एक ही वीडियो के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ये सब कुछ आप अपने पास रखें, इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको इस एक्सरसाइज को करने में स्कूल की बिल्कुल हेल्प लेनी ना पड़े। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। फाइंड द वैल्यू है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 64 टू द पावर 1/2। आपको बस इतना याद रखना है कि 64 किसी का स्क्वायर होता है तो बिल्कुल होता है। किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 के स्क्वायर के ऊपर 1/2 है, 2 से 2 आप काट सकते हैं, इसलिए 8 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो बिल्कुल ही कोई डिफिकल्टी नहीं थी। उसी तरीके से जब आप 32 का वैल्यू निकालते हैं तो 32 को आप पहले एक किनारे ब्रेक कर लेंगे। आप ब्रेक कर लेंगे, जैसे इसने आप हम लोग 32 को ब्रेक करते हैं, 2 से आ जाएगा 16, 2 से आ जाएगा 8, 2 से आ जाएगा 4, 2 से आ जाएगा 2, 2 से आ जाएगा 1, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, हमारा आ गया आंसर 2। कहीं भी कोई परेशानी इसमें नहीं नजर आ रही है। उसी तरीके से 1 to 5 को अगर करते हैं तो हो जाता है 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 आपका कट गया, आपका आंसर आ जाता है केवल 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। सेम उसी तरीके से, सेम उसी पैटर्न पे आपको बस ब्रेक करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आइए, जैसे स्क्वायर है, जैसे 9 है, तो सबसे पहले ये सर्च करने की कोशिश करेंगे क्या ये 9 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर होता है तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 अगर कर दें तो 3 इंटू 3, 2 से 2 कट गया तो 3 टू द पावर 3 बचा। 3 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27 और ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत छोटा है, बड़ा सिंपल है, बड़े आराम से हम लोग करके आगे निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है 32। 32 को दोस्तों एक बार हम लिख चुके हैं 2 टू द पावर 5, इसीलिए हम इसको 2 टू द पावर 5 बड़े आराम से लिख सकते हैं इंटू, और ऊपर है आपका 2 और फिर है नीचे 5। 5 से 5 कट गया और 2 टू द पावर 2 बचा, उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 4। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन है आपका 16 टू द पावर 3/4। तो 16 को अगर आप ब्रेक करते हो तो 16 की वैल्यू होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 4 बार आता है। यहाँ लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 फट गया, 2 टू द पावर 3 जो है वो आपका 8 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी हम लोग लिखते हैं 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 हम लोगों ने काट दिया, 5 टू द पावर -1 बचा, इसको लिख सकते हैं 1/5। स्पेस थोड़ा छोटा है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बड़ा बोर्ड ले लें और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फिलहाल आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसी में आप काम चलाइए, लेकिन कंसेप्ट आपको सारे समझ में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आगे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज कर देंगे। बड़ा सिंपल है। देखिए, आपको अगर यहाँ पे लाइट थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा तो आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2/3। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 2 टू द पावर 2/3। और उसी के साथ साथ आइए ध्यान से देखते हैं, अगर 2 टू द पावर 2/3 है, 2 टू द पावर 1/5 है, तो ये बेस और बेस इसका सेम है, इसलिए बेस बेस सेम होता है। तो फॉर्मूले के अनुसार आप एक 2 ले लेंगे और ऊपर वाला नंबर इसमें क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, यानी 2/3 को 1/5 में प्लस कर दिया जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 और 5 का एलसीएम हो जाता है 15। 15 से 3 को डिवाइड किया गया, 5 आया, ऊपर 10 बचा, इसको इससे डिवाइड किया, 3 1 जा 3, तो कुल मिला जुला के 2 टू द पावर 13/15 आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, कहीं भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ आपको साफ साफ नज़र ये आएगा कि आपके पास दिया हुआ है 1/3 और 1/3 के ऊपर 27 है। तो आप 1/3, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 3 का क्यूब खुद ही 27 होता है। तो 3 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 27, और उसके ऊपर पावर लगा है 7, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/27 टू द पावर 7। अब ये मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा आप इसको लिख सकते हैं, या एज इट इज़ आप छोड़ देते हैं, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसका जो आंसर है वो एनसीईआरटी इसी फॉर्म में देता है, और आप भी, मैं कोशिश करूंगा, आप भी, मैं चाहूंगा कि आप इसी फॉर्म में इसका आंसर लिख करके छोड़ दें। कहीं भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद आते हैं अपॉन वाले नंबर पे। अगर इस तरह से कहीं अपॉन आपको मिल जाए जहाँ पे बेस और बेस सेम हो तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेस को सेम कर लीजिएगा और ऊपर वाला पावर पहले लिखिएगा, फिर माइनस का साइन लगाइएगा और नीचे 1/4 लगा दीजिएगा। तो ये आ गया 11 और इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, 4 से 2 को डिवाइड किए तो ऊपर आता है 2 -1 यहाँ हो जाएगा, तो 11 टू द पावर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मैं उसको सीधा बना दूंगा। आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस तो अलग अलग है लेकिन दोनों नंबरों का जो पावर है वो सेम दिया है, इसीलिए बेस को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर उसके ऊपर सेम लगा देंगे, यानी कि ये हो जाता है 56 टू द पावर 1/2। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.6 जो कि एक शॉट में 5 मिनट के अंदर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय करा होगा और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम नए वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ आएंगे। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पॉज करके देख लें, आप इसको जितनी बार देखना चाहते हैं देखें, लेकिन ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर सब्सक्राइबर बेस बनेगा तो और लोगों तक ये वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपका 9th क्लास है, अब 8th वाला ज़माना ख़त्म हो गया। 8th तो बड़ा सिंपल था, किसी तरीके से टीचर्स ने पास कर दिया, प्रमोट कर दिया या आपने बड़ा अच्छा नंबर स्कोर कर लिया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको मन लगा करके पढ़ना ही होगा।